रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर फयूज़ व बरक़ात के साथ रुखसत हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शुक्र अदा करने और खुशी मनाने के लिए ईद उल फितर का दिन अता किया। इसीलिए दुनिया भर में तमाम मुसलमान ईद मनाते हैं। आज ईद उल फितर के मौके पर हम दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में मौजूद हैं, जहां सिपह सालार खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार अपने खादमीन और मुरीदैन के हमरा ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों से मुरीदैन और अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में सरकार जी से ईद मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? खुशाब से आया हूँ। तो आज ईद का दिन है और आप खुशाब से तशरीफ लाए हैं, तो किस सिलसिले में आए ईद के दिन, हमें ज़रा ख़ास तौर पे बताइए। दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता होता है खून का और एक रिश्ता होता है रूह का। जो खून का रिश्ता होता है वो दुनिया में रह जाना है और जो रूह का रिश्ता होता है वो कब्र में भी साथ जाएगा। तो हमारा सरकार के साथ जो मोहब्बत है वो रूहानी तौर पे मोहब्बत है, इसी वजह से हम ईद मनाने के लिए सरकार जी के पास आए हैं। ईद तो आप वैसे नॉर्मली भी मनाते हैं, यहाँ पे ईद मनाने की क्या ख़ास बात है? दरअसल कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे गले का कैंसर हुआ था। तो सभी जिनके साथ मैंने ईद मनानी थी, सभी मेरे दोस्त, रिश्तेदार, यार अहबाब सभी छोड़ गए थे। गले का कैंसर हो गया था। तो सरकार जी के पास जब मैं यहाँ पे आया तो सरकार जी ने दम फरमाया तो मेरा गले के कैंसर ठीक हुआ और यहाँ से मुझे खुशी हासिल हुई, खुशियाँ नसीब हुई। इन्हीं की वजह से मेरी ईदें हैं, इन्हीं की वजह से मेरे रोज़े हैं, इन्हीं की वजह से ये आज जो मैंने ईद मनाई है, सरकार जी के दम की बरकत से आज मैं जो दरबार पे ज़िंदा खड़ा हूँ, तो सरकार जी के दम की बरकत से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे सरकार जी के पास ईद मनाने आया हूँ और पूरा काफ़िला है हमारा। जनाब आपका क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं लाहौर से हूँ। तो आज ईद के दिन आप दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में मौजूद हैं, तो इसकी तफसीलात कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि पहली जो ईदें गुजरी हैं ज़िंदगी की, उसमें 10 साल से गुज़श्ता 10 साल से ऐसी तकलीफ़ थी कि ईद भी पता नहीं चलता था कि ईद की खुशी भी कोई होती है, क्योंकि तकलीफ़ इतनी होती थी और उसके लिए उसको तकलीफ़ को दूर करने के लिए बेपना दवाइयाँ खानी पड़ती थी और दवाइयों से नींद भी आती थी और ईद का दिन सारा दिन तकलीफ़ में या सोए हुए गुजर जाता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद है और आज ज़िंदगी में बहुत इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि ईद की खुशी कैसी खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र है कि ये खुशी मुझे इस दर दरवेश से मिली है। तो आपको तकलीफ़ क्या थी, आप कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, मेरे यहाँ सर में ज़िंदगी में जब मैं जवानी में कदम रखा तो ये हिस्से में बड़ा दर्द होता था और ये पटपटियाँ मेरी फटती थी। इसका मैंने बारहा इलाज करवाया, पूरी दुनिया में इसके लिए घूमा, लाखों रुपए खर्च किए, सारे डॉक्टर से मिला। इतनी बड़ी, इससे बड़ी फ़ाइल है दवाइयों की जो मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। इसके बावजूद भी कोई, जब दवाइयाँ खा लें तो आराम है, दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर तकलीफ़ वैसी की वैसी है। और जब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के कहने सुनने से और भी बड़े आस्थानों पे, दरबारों पे हाज़िरी दी, अमल करवाए, लेकिन कुछ फ़ाका थोड़ी देर के लिए होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, पिछली ईद से लेकर इस ईद तक, कि कभी मुझे आज तक उसके बाद दर्द नहीं हुआ। तो आज यहाँ पे आने के बाद, यहाँ आकर आपने सरकार जी को देखा, तो आपने सरकार जी को कैसा पाया? मैं समझता हूँ कि धरती पे जो इस वक्त खूबसूरत तरीन और आला मिजाज तरीन के लोग हैं, सखी लोग हैं, सरकार जी उनकी फ़हरिस्त में पहले नंबर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ने दरवेश की सोहबत दी है और सच्चे दरवेश की सोहबत दी है, मर्द हक की सोहबत दी है। वैसे तो ईद के मौके पर हर शख्स अपने अजीज़ व अक़ारब और दोस्तों के दरमियान मौजूद होता है, लेकिन इंसानियत का दर्द रखने वाला एक कलंदर आज भी लोगों के दरमियान ही मौजूद है। सरकार जी के 2 ही काम हैं, पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत। ईद के मौके पर सब लोग अपनी दुकानें, दफातर और कारोबार से छुट्टी करते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक दुनियादारी से होता है। लेकिन जिसका ताल्लुक रूहानियत से होता है वो आज भी दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में अपने काम में मगन है। सरकार जी ने अपने तर्ज अमल और सलीका ज़िंदगी से सबको यही पैगाम दिया है कि रूहानियत में किसी किस्म का आराम या दुनियादारी नहीं, इसमें किसी भी किस्म की कोई छुट्टी नहीं। सरकार जी ने तमाम जिंदगी, तमाम सांसें और तमाम ईदें लोगों के लिए वक्फ कर रखी हैं। इसलिए सरकार जी दुनिया में वाहिद शख्सियत हैं जो आज भी अपने खादमीन के झुरमट में मौजूद हैं, यानी बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार जी ने तमाम आने वाले खादमीन और मुरीदैन के साथ मुसाफा किया और उनके साथ गुफ्तगू फरमाई,
जिससे खादमीन और ज़ायरीन बहुत खुश हुए। जाहिर है पीर अगर कामिल हो तो कोई अपने मोहसिन के साथ ईद मनाकर क्यों ना खुश हो। ईद के बाद इंशाल्लाह मर्द दरवेश सूफी बासफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 14वां सालाना उर्स मुबारक 22, 23 और 24 जून को बरोज़ जुमा, हफ्ता और इतवार दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सदारत कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार फरमाएंगे। उर्स मुबारक के मौके पर हर खास आम को सरकार जी की जानिब से दावत है। इंशाअल्लाह आपसे उर्स मुबारक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ।